विनाशः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विजयदेवः शान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति यतो यतः पुरुषः रूपयातो वैनः भक्त्या सुशान्ति शीघ्र शीघ्र आप बना रहे और हमारे श्री जयजी महाराज का कारण से आप लोग बता समझ के आए हैं कि सभी बच्चों के साथ खड़े होकर के आरती करें। आरती के बाद में आरती के दर्शन की बात करें। जय श्री राधे श्याम।
श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् महासायकचारुजातं नमामि रामं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
निरूपम करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवं वसिष्ठाय नमो श्रीरामचन्द्र कृपालु इसको ना प्ले कर।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि संत श्री जानकीदास जी महाराज की जय हो। संत श्री जानकीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती माता की जय हो। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी महाराज की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री पटिया वाले बाबा की जय हो। श्री कहर सरकार की जय हो। बोलिए श्री राधे रानी की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय प्राप्त कलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित ज्योति गोविंद पीताम्बरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु दशरथ नंदन कौशल्य तनय भक्त वत्सल आनंद की समुद्र धनुषधारी भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महारानी श्री राम कथा में विराजमान सभी भक्त वृंद माता बहनें सभी को इस व्यास पीठ से मेरा जय सिया राम। परम सौभाग्य की बात है और बड़ा ही हर्ष का विषय है। श्री वृंदावन धाम की इस पावन धरा पर श्री बांके बिहारी जी महाराज की मैत्री कृपा जय हो। और श्री राधे रानी के दिव्य आशीर्वाद से करे धाम आश्रम में नित्य प्रभु श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का ये परम पावन अनुष्ठान चल रहा है। जय हो। आज हम श्री राम कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी हरि कृपा जाई पर हुई पाव देव ये मार्ग से धन्य गरीब सोई जब सत्संगा और धन्य जन द्विज भगत अखंडा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस जीव पर श्री रघुनाथ जी की असीम कृपा होती है वही जीव सत्संग मार्ग पर अपने कदम रखता है, अन्यथा नहीं रखता। अति हरि कृपा जाई पर जिस प्राणी पर श्री रघुनाथ जी की श्री सीताराम जी की असीम कृपा होती है वही व्यक्ति आकर के और वह कथा पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करता है। जय हो। और धन्य गरीब सोई जब
सत्संग। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का, हर प्राणी का वही समय धन्य है जिस समय हमको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए, इसका रसपान करने को मिल जाए। नहीं तो सभी को बीतता जा रहा है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिड़ैया चुग रही निस्दिन आके। हमारी बहुत आयु हो गई। अब तो जो शेष हमारी आयु बची है वो बहुत कम है, थोड़ी रही। अब तो बहुत थोड़ी आयु रही है, क्योंकि इस थोड़ी सी आयु को काल रूपी जो चिड़िया है ना वो चुग रही है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब भी तू चेत जा, अब भी तू जग जा, अब भी तू समझ जा और प्रभु श्री राम की शरण में चला जा। उनकी शरणागति लेकर के तू अपने जीवन को सफल बना। इस जगत जाल में निमग्न इस जीव के संतरण के लिए, इस जीव के उद्धार के लिए भगवत प्राप्ति के समान और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति के समान और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति और भक्तों की महिमा वाणी से परे का विषय है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सुधा सिंधु श्री सीताराम जी की ही प्राप्ति मानव मात्र का परम लक्ष्य है। वेद कहते हैं कि उस परमात्मा को पाकर के ही ये जीव मृत्यु से पार हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए मुक्ति का मार्ग है तो वह है भगवान सीताराम जी की भक्ति। साधन जो है मोक्ष के, जिनमें भक्ति प्रदान, आत्मचिंतन हरि भजन, भक्ति वही पहचान। यदि मुक्ति का साधन है तो वो श्री रघुनाथ जी की भक्ति है। और भक्ति की क्या पहचान है? आत्मचिंतन, आत्मा से दिन रात उस परमात्मा का चिंतन करना, उस परमात्मा का ध्यान करना और माला लेकर के हरि नाम का जप करना, यही भक्ति महादेव की पहचान है। तो भक्ति मुक्ति को देने वाली है, तो आपको भक्ति की प्राप्ति कहां से होगी? वो कौन सा स्थान है जहां से हमको भक्ति महारानी की प्राप्ति होगी? हम कहां जाएं? हमें भक्ति महारानी कहां मिलेगी? तो भक्ति की प्राप्ति होती है मेरे भाइयों सत्संग से। बिना सत्संग के ज्ञान और विवेक भी नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुनबन सोई। और भक्ति स्वतंत्र में सब सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जो श्री रघुनाथ जी की पावन भक्ति है ना, ये समस्त सुख और आनंद को देने वाली है। लेकिन बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति वही होती है। और आप भगवान की कथा जो श्रवण कर रहे हैं ना, ये भगवान की प्रथम भक्ति है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की कथा श्रवण करने को उनकी प्रथम भक्ति बताई है। श्रवणम
शंकरं विष्णु स्मरणं पाद अजरं बंदरवश्यं सत्यम आत्मनिवेदनम्। और भक्ति की प्राप्ति होती है साधु संतों के शरण में जाने से। जब तक संत की कृपा नहीं होगी, ध्यान देना मेरे भाई, भक्ति महारानी की प्राप्ति आपको जरूर होगी जब संत अनुकूल होंगे, जब किसी संत की कृपा आपके ऊपर होगी। क्योंकि ऐसा भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण जी को कहा है, हे लक्ष्मण, मेरी जो भक्ति है ना, वो अनुपम सुख की मूल है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मेरा ये जो संत गोरी अनुकूल। हे लक्ष्मण, जो मेरी भक्ति है ना, ये अनुपम सुख की मूल है। लेकिन हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब संत अनुकूल होते हैं, जब संत प्रसन्न होते हैं, और वही संत भगवान हमें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा के कृष्ण में आप भगवान श्री राम के वन गमन की कथा श्रवण करेंगे। केवल प्रसन्न श्रवण करेंगे, बारी भर समुद्र तट तक आज श्री राम कथा को वहां तक लेकर के चलेंगे। तो चलिए, कथा आरंभ से पहले हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। ऐसे भक्त कहाँ ऐसे जग में भगवान, ऐसे भक्त कहाँ ऐसे जग में भगवान। आते इस मंगल के समय में इसमें बस होकर आप इस सोच को छोड़ दीजिए पिताजी, और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे बनने जाने की आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, ये राम आपकी आज्ञा का पालन करेगा। 14 वर्षों तक बनने रह करके
आपके वचनों को सत्य प्रमाणित करेगा। हे पिताजी, धन्य जन्म जग की कलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। हे पिताजी, इस पृथ्वी तल पर उसी पुत्र का जीवन धन्य है जिनके चरित्र को सुनकर के माता पिता आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चार पदार्थ कर कल ताके प्रीत तो मां प्राण समझाते। हे पिताजी, जिस पुत्र को अपने माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय लगते हैं, उसी पुत्र की मुट्ठी में चारों पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। हे पिताजी, जिस पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, बस मानो उसी पुत्र ने तपस्या कर ली, उसी पुत्र ने समाधि लगा ली, उसी पुत्र ने यज्ञ कर लिया, जिस पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा कर ली। इसलिए हे पिताजी, अब आप प्रसन्न होकर के मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे आशीष वचन दीजिए, जिससे वन की यात्रा में मेरे लिए सब प्रकार से मंगल ही मंगल हो। हे पिताजी, अभी मैं माता के पास जाता हूँ और आज्ञा लेकर के वन को प्रस्थान करता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और वहां से सीधे अपनी माता महारानी कौशल्या के पास चले आते हैं और बोलते हैं कि हे माता, पिता दीन मोहि कानन राजन। हे माता, पिताजी ने मुझे 14 वर्षों का वन का राज्य दिया है और हे माता, उसी वन में मेरा सभी कार्य सिद्ध होने वाला है। इसलिए माता, आप मुझे प्रसन्न मन से वन में जाने की आज्ञा दीजिए। माता कौशल्या सोच में पड़ गई। माता कौशल्या के नेत्रों से अश्रु भर आए। माता कौशल्या के हृदय में अत्यंत चिंता छा गई कि हे राम, हे मेरे पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने ही तो आज का दिन सोधवा करके तुम्हारे राज्याभिषेक का निश्चित किया था। आज तो तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला था। हे राम, तुमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण राज के बदले तुमको 14 वर्षों का वनवास दे दिए? हे रघुवीर, इस रघुकुली कुल रूपी वन के लिए कौन अग्नि बन गया जिसने रघुकुल रूपी वन में आग लगा दी? आज माता कौशल्या के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बह रही है कि ये क्या अनर्थ हो गया मेरे राम के लिए। महारानी कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मान लिया। माता कौशल्या ने कहा कि हे मेरे पुत्र राम, यदि तुम्हारी माता महारानी कैकेयी ने तुमसे वन में जाने की, यदि तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन में जाने की आज्ञा दी है, तो हे राम, मैं तुमको वन में जाने से रोकती हूँ। फिर तुमको वन में नहीं जाना। जो केवल पितु आयु दाता, केवल तुम्हारे ही पिताजी ने तुमको वन में जाने की बात कही है।
तुम्हें वन में जाने की आज्ञा दी है, तो हे राम अब वन को नहीं जाना। मैं तुमको वन में जाने से रोकती हूँ। क्यों? क्योंकि माँ पिता से बड़ी होती है। जो केवल पितवाई खाता तो बन जाओ जान बड़ी माता। क्योंकि माता पिता से बड़ी होती है, इसलिए मैं तुमको वन में जाने से रोकती हूँ। लेकिन हे मेरे राम, यदि महारानी कैकेयी ने और महारानी कैकेयी के साथ साथ यदि तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन में जाने की आज्ञा दी है, तो हे राम फिर तो तुम अवश्य वन में जाओ। जो पितु माँ तो कयूं बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हाँ, यदि महारानी कैकेयी और तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन में जाने की आज्ञा दी है, तो मेरे राम फिर तो तुम अवश्य वन में जाओ। क्योंकि वो वन, ये तो एक ही अयोध्या है। वो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। ये तो एक ही अयोध्या है। यदि माता पिता की आज्ञा हुई है, तो हे राम वो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। और हे राम, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा शिरोमणि धर्म है। इसलिए तुम अपने जीवन का धर्म पाओ। इधर जब जानकी जी महारानी को पता चला कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं, तो ये समाचार सुनकर के भगवती सीता जी भी व्याकुल हो गई और अपनी सास कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके और बोली कि हे माँ, ससुर जी ने मेरे स्वामी को 14 वर्षों का वनवास दिया है और आज्ञा हो जाए तो मैं भी अपने स्वामी के साथ वन में जाना चाहती हूँ। हे माता, आपकी सेवा के समय विधाता ने मेरे स्वामी को वनवास दे दिया। सेवा समय देव बन दिया। मैं तो आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाई। भगवान श्री राम ने जानकी जी को अनेक प्रकार से शिक्षा देकर के समझाया कि हे जानकी जी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करके यही राजमहलों में ही रहो और अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सेवा से बढ़कर के इस संसार में आपके लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने सास और ससुर की बड़े भाव से सेवा करें। यही स्त्री का परम धर्म है। आज के लोग तो सास ससुर की सेवा करते नहीं, वो तो अलग हो सकती है। लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सासु ससुर पर पूजा। जानकी जी, सासु ससुर की सेवा से बढ़कर के तुम्हारे लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है।
और मैं तुमको इनकी सेवा के लिए ही अवध में रख कर के जा रहा हूं। और मन में तो भयानक दुख है, भयानक कलेश है। ये जानकी जी, वन में कंकड़ हैं, कांटे हैं, अगम्य रास्ते हैं, वन में चीता है, शेर है और अनेक प्रकार का विष बनाने वाले राक्षस वन के अंदर फिरते रहते हैं और वो स्त्रियों को चुरा करके ले जाते हैं। वन का जाड़ा, वन की सर्दी और वन की गर्मी, है जानकी जी, भयानक है। यहाँ तो आप 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करती हो, वन में आपको इस 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन नहीं मिलेगा। वहां तो केवल कंद मूल फल का ही भोजन मिलेगा। यहाँ तो तुम राजसी वस्त्रों को धारण करती हो, लेकिन वन में ये राजसी वस्त्र आपको नहीं मिलेंगे। वहां के वृक्षों के छाल के ही वस्त्र पहनने पड़ेंगे। यहाँ तो तुम मखमल के गद्दों पर शयन करते हो, लेकिन वन में ये मखमल के गद्दे शयन करने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। वहां तो वृक्षों के पत्तों के बिस्तर पर ही शयन करना पड़ेगा। हे हंस गौरी, तुम वन के योग्य नहीं हो। यदि मैं आपको वन में लेकर के चलूंगा तो लोग मुझे दोष देंगे। भगवती सीता जी ने कहा कि हे मेरे स्वामी, आपने सत्य कहा है कि वन में भयानक दुख और कलेश है, लेकिन मैंने भी सब प्रकार से अपने मन में विचार करके देख लिया है। क्या देख लिया है? कि मैं अस समुद्र दीख मनमाही, पिए वियोग सब दुख जगनाही। हे स्वामी, यदि स्त्री के लिए संसार में कोई भयानक दुख है तो वो दुख है पति के वियोग का। पति वियोग सम दुख जगनाही। स्त्री कहे कि भाई मेरे तो आभूषण नहीं है, जेवर नहीं है, सुंदर महंगी साड़ी नहीं है, मेरे पति के पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलता, ये मेरा दुख है, कच्चा मकान है, ये मेरा दुख है। ये कोई दुख नहीं है मेरी माता बहनों। भगवती सीता जी बता रही है कि स्त्री के लिए यदि इस संसार में भयानक दुख है, कोई दुख है, तो वही पति का वियोग का दुख। मैं हंस समुझी दीख मन माही, ये वियोग सम दुख जगनाही। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार शुद्ध समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। स्त्री के लिए उसके माता पिता, प्यारी बहन, प्यारा भाई, परिवार स्वजन, उसका पुत्र, पति के बिना उनको, उस स्त्री को वह सब सैकड़ों सूर्य के समान तपाने वाले हैं। देख लो, पति के बिना प्यारा पुत्र भी, माता पिता सब स्वजन उसको सैकड़ों सूर्य के समान तपाने वाले होते हैं। पढ़ेंगे गर्मी जय रघुनाथ दीन हर ताते, किए बिन तिनई तिरुम के ताते, तनु धन धाम धरण पुर राजू, पति बहिन सब शोक समाधि। भगवती सीता जी कहती है कि हे मेरे प्राणनाथ, हे सुख के सागर, हे दया के भंडार, पति के बिना सुंदर तन,
सुंदर शरीर किसी भी काम का नहीं। स्त्री बड़ी सुंदर है सर, खूब सज धज के रहती है, 16 श्रृंगार करती है, लेकिन उसका पति उसके पास नहीं है, तो सुंदर तन उसके लिए किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। तन धन, स्त्री के पास बहुत धन है और वो खरबों की दौलत है धन, यदि उसका पति उसके पास नहीं है, उससे दूर है, तो करोड़ों अरबों की वो दौलत उसके लिए धूल के समान है, धूल के समान। तन धन धाम, और वृंदावन 84 को उसका धाम का मालकिनी उसको बना दिया जाए, श्री वृंदावन धाम का तन धन धाम। धरणीपुर राजू और पूरी पृथ्वी की रानी उसको क्यों नहीं बना दिया जाए, चक्रवर्ती रानी, यदि उसका पति उसके पास नहीं है, तो पति वही सब शोक समान, बिना पति के उसके लिए वो सब शोक के समान है, नर्क के समान है। और भगवती सीता माता ने तो इतना भी कह दिया, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुगंध सुजान, तुम बिनु रघुकुल कोमल जसु सुरपुर समान। हे मेरे प्राणनाथ, हे श्री रघुनाथ जी, स्त्री को यदि स्वर्ग का राज्य भी क्यों नहीं मिल जाए, इंद्र का पद, तो बिना पति के वो स्वर्ग भी नरक के समान है, सुरपुर नरक समान। बिना पति के अनेक प्रकार के जो व्यंजनों का भोग है ना, वो उसके लिए रोग के समान है, भोग रोग समभूषण धर्म, और बिना पति के नाना प्रकार के आभूषण गहने, सोने के गहने उसके लिए भार है, वजन है, बिना पति के क्या देना। भोग रोग सब भूषण बारू, यम यातना सरिस संसारू, और जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब उसके लिए यम के समान यातना देने वाले होते हैं, बिना पति के। और जी बिन देह नदी बिन वारी, जी बिन देह नदी बिन वारी, मुर्दा कहते हैं इसको। और नदी भी नवारे, जिस प्रकार नदी तो है लेकिन उस नदी में जल नहीं है, जिस प्रकार बिना जल की नदी और बिना जल की देह शोभा नहीं देती, किसी काम की नहीं, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री की कोई शोभा नहीं, कोई मां कोई प्रतिष्ठा नहीं। और हे रघुनाथ जी, आप कह रहे हैं ना कि इन राजमहलों में ही रहो, वन में तो पहाड़ हैं, अगम्य मार्ग हैं। तो हे रघुनाथ जी, हे मेरे स्वामी, आपके साथ वो वन के जो पहाड़ है ना,
वो मेरे लिए सैकड़ों अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। देखो, और आप कह रहे हैं कि वन में ये 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन नहीं, केवल कंद मूल फल का ही भोजन मिलेगा, और वो भी समय समय पर। कुछ दिन तो भूखा भी लेना पड़ेगा, रोज नहीं मिलेगा। तो ही मेरे प्राणनाथ, आपके साथ उस वन में वो कंद मूल फल का जो भोजन है ना, वो मेरे लिए 56 प्रकार के व्यंजनों के समान होगा। क्या हो? और आप बता रहे हैं कि वन में ये मखमल के गद्दे नहीं मिलेंगे, पृथ्वी पर वृक्षों के पत्तों के बिस्तर पर शयन करना पड़ेगा। तो हे प्राणनाथ, आपके साथ वन में वृक्षों के पत्तों के जो बिस्तर है ना, वो बिस्तर मेरे लिए रति और कामदेव की तोषक के समान होगा। और हे रघुनाथ जी, आप कह रहे हैं ना कि वन में तो अनेक प्रकार के राक्षस विचरण करते रहते हैं, अनेक प्रकार का रूप धारण करके और स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं। तो हे रघुनाथ जी बताइए, सिंह की पत्नी को कोई सियार आंख उठा करके देख सकता है? सिंह की पत्नी शेरनी को वन के सियार ये आंख उठा करके देख सकता है? और हे रघुनाथ जी, यदि रावत अवध जो अवध लगी रहत न जान प्राण, दीन बंधु सुंदर सुगध शील स्नेह निधान। हे सुखों के भंडार, हे दीनों पर कृपा करने वाले, हे शरणागत के रक्षक, हे संत गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, यदि आपने मुझे अयोध्या में ही रख दिया, यदि आप मेरे को छोड़ करके वन को चले गए, तो मैं सत्य कहती हूँ कि मेरे शरीर में ये प्राण नहीं रहेंगे। आप मुझे 14 वर्ष बाद जीवित नहीं पाएंगे। तो भगवान श्री राम भी अब माता जानकी जी को साथ में ले जाने के लिए विवश हो गए। उधर लक्ष्मण जी को भी पता चला, भगवान के चरणों में सिर नवा करके उन्होंने वन में जाने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, देखो इस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हैं और पिताजी वृद्ध है, इसलिए तुमको मेरे साथ वन में चलना उचित नहीं है। और हे लक्ष्मण, यदि प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट हुआ, जातु राज प्रिय प्रजा दुखारी, वो नृप अवश्य नर्क अधिकारी। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य नर्क का अधिकारी होता है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या में ही रहो और माता पिता की सेवा करो, प्रजा की देखभाल करो। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने कि हे प्रभु, मैं आपके बिना किसी भी प्रकार नहीं रह सकता। हे करुणा निधान, आप मुझे अवध में छोड़ करके मत जाइए प्रभु। मैं आपके बिना किसी भी हाल में नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, ये सही है, तो जाओ अपनी माता सुमित्रा जी से वन में जाने के लिए आज्ञा मांग करके आओ। लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के पास गए और माता से कहा कि हे माता, प्रभु श्री राम और माता सीता जी
14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं और आपकी आज्ञा हो जाए माँ तो मैं भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ वन में चला जाऊं। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाए और दूसरे हेतु का बचुनाई। ये लक्ष्मण अरे तुम्हारे ही लिए तो राम जी वन में जा रहे हैं, उनका वन में जाने का और कोई दूसरा हेतु नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार, और शेषावतार के ऊपर कौन है? भगवान शेष जी के सिर पर पृथ्वी और पृथ्वी का भार, पृथ्वी के ऊपर किसका भार हो गया? दुष्ट राक्षसों का, रावण का, उसके पापों का भार। उस पृथ्वी का भार मिटाने के लिए तो राम जी हे राम हे लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए राम ही पिता है और जानकी जी माता है। हे मेरे पुत्र लक्ष्मण तुम मन क्रम वचन से हमेशा सीताराम जी की सेवा करना, रात और किस्सा अभिमान मानने कभी न लाना। हे लक्ष्मण पुत्रवती युवती जगतोली और रघुपति इस संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान श्री राम का भक्त है, सेवक है, और जिसका पुत्र भगवान राम का सेवक नहीं, भगवान श्री राम से विमुख है, ऐसे स्त्री को तो बांध ले जाना ही अच्छा है। लक्ष्मण तुम जाओ और अपने जीवन का मन क्रम वचन से हे लक्ष्मण मेरे पुत्र राम और सीता की सेवा करना, वन में सब प्रकार से उनकी रक्षा करना। लक्ष्मण जी महाराज वो अब माता से विदा आज्ञा मिल गई और भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी राजा दशरथ जी महाराज के पास तो भवन में आते हैं और पिताजी से वन में जाने की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन राजा प्रभु श्री राम को वन में जाने की आज्ञा नहीं देते। इतने में माता के कई वल्कल वस्त्र भगवान श्री राम को भेंट करते हैं और कहते हैं कि हे राम भले ही तुम्हारे पिताजी अपने प्राणों को त्याग देंगे, हे राम फिर भी तुमको वन में जाने की नहीं कहेंगे, इसलिए तुम ये वल्कल वस्त्र धारण करो और अपनी आज्ञा अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में निवास करो। भगवान श्री राम ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके वल्कल वस्त्र धारण किए, लक्ष्मण जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए, जानकी जी महारानी ने भी वल्कल वस्त्र धारण किए। और राजा दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत 2-4 दिन राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में चढ़ा करके 2-4 दिन वन बिता करके गंगा स्नान करा करके लौट आना। सुमंत जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में चढ़ाया। इधर अयोध्या के सारे ही लोग केवल बच्चों को और वृद्धों को छोड़कर के पूरी अयोध्या के लोग भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए उनके साथ रहने का निश्चय करके उनके साथ लग गए। बच्चे हैं तो कुछ छोटे बच्चे और वृद्ध पुरुष। प्रथम दिन भगवान ने तमसा कीट पर निवास किया। जब भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को अपने प्रेम के वशीभूत देखा तो अर्धरात्रि को सुमंत जी को भगवान ने जगाया और कहा कि हे सुमंत जी आप इस प्रकार रथ को चलाइए जिससे रथ के पहियों का चिन्ह मेरे पूर्ववासियों को नहीं दिखाई पड़े। सुमंत जी ने तुरंत ही रथ को सजाया और भगवती सीता श्री राम लक्ष्मण को बिठा कर सुमंत जी श्रृंगवेर से आदित्य की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुंच जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए।
जब निषाद राज को समाचार मिला कि सीताराम जी 14 वर्षों के लिए वन में पधारे हैं, तो आज भक्त निषाद राज के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने पूरे समाज के सहित कंद मूल फल लेकर के भगवान को कंद मूल फल का भेंट करने के लिए वहां से भगवान की ओर प्रस्थान करते हैं। निषाद राज ने भगवान सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने निषाद राज को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। निषाद राज भील था, लेकिन भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति तो मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों के लिए है। जाति पाति मृत्यु लोक में है, और मृत्यु लोक में भी सबके पास नहीं है, सबके दिमाग में नहीं है। जाति पाति का जो भूत है ना नीच नीच का, और देशों में नहीं है। भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं। निषाद राज ने भगवान श्री राम को कंद मूल फल भेंट किए और कहा कि हे रघुनाथ जी, आज हम धन्य हैं, आज आपके दर्शन पाकर के हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा आज बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि जीवन मरण के बंधन से छुड़ाने वाले हे कमल नेत्र, हे रघुकुल नंदन, हे दशरथ कुमार, हे कौशल्या तनय, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे रघुनाथ जी, अब आप हमारे श्रृंगवीरपुर नगर में चलिए, हम आपकी वहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था करेंगे। भगवान राम ने कहा कि हे निषाद राज, मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, इसलिए मैं किसी भी नगर में जाकर के प्रवेश नहीं करूंगा, किसी भी नगर में निवास नहीं करूंगा, केवल वन में ही 14 वर्ष तक मुझे निवास करना है। निषाद राज ने भगवान सीताराम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी बनाई। हाँ, सुंदर पर्णकुटी बनाई। श्री सीताराम जी उस पर्णकुटी में निवास करते हैं। इधर निषाद राज के मन में भी आज बड़ा विषाद होता है कि श्री जनक जी महाराज का जो राजमहल है वो तो स्वर्ग के इंद्र के महल से भी ज्यादा बढ़कर के ऐश्वर्य और वैभव वाला है। ऐसे मखमल के गद्दों पर शयन करने वाले श्री सीताराम जी आज कुटिल बुद्धि के कारण आज पृथ्वी पर पत्तों के बिस्तरों पर शयन कर रहे हैं। कुटिल बुद्धि मंत्राने मेरे सीताराम जी के साथ बड़ा अनर्थ किया है, जो आज मेरे प्रभु श्री राम पृथ्वी पर पत्तों के बिस्तर पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं निषाद, कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद राज, न तो कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कुछ दिन प्रभु श्री राम श्रृंगवेर में रुके। एक दिन भगवान श्री राम ने सुमंत जी से बड़का दूध मंगाया और प्रभु श्री राम ने उस बड़े के दूध से अपनी जटाओं को बनाया। ये देख करके सुमंत जी के नेत्रों में जल भर आया। सुमंत जी फूट फूट करके रोने लगे और प्रभु श्री राम ने सुमंत जी को जबरदस्त अयोध्या की ओर लौटा दिया। बरबस राम सुमंत पठाए,
और सुर सरी तीर आप चले आए। जबरदस्त भगवान ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर लौटा दिया और प्रभु श्री राम माता जानकी को लक्ष्मण जी के सहित गंगा जी के तट पर चले आते हैं, जहाँ पर केवट अपनी नाव में बिठा करके लोगों को गंगा जी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार उतारता है। जाकर के भगवान ने केवट से नाव मांगी, मांगी नाव केवट आना, कहीं कुमार मरण में जाना। भगवान श्री राम ने केवट से कहा कि हे केवट, तुम जल्दी से अपनी नाव लाओ और अपनी नाव में बिठा करके हमको गंगा जी के इस पार उतार दो। लेकिन केवट ने क्या कहा कि नहीं प्रभु, हे राघवेंद्र, मैं अपनी नाव को लेकर के कभी भी नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, और अपनी नाव में आपको मैं कदापि नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाऊंगा? क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, कहीं तुम्हार मर्म भी जानता, ये आपके मर्म को जानता हूँ। मैं आपको अपनी नाव में बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है